अस्सलाम वालेकुम। तो थर्ड सोर्स ऑफ आवर इनोवेशन आइडियाज इज यूजर्स इनोवेशंस। Users have a good connection with the problem because they themselves experience it. It simply means कि जो यूज़र्स हैं वो किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज के वो अपने लिए कुछ प्रोडक्ट या सर्विसेज डेवलप करें और बाद में वो प्रोडक्ट या सर्विस एक सक्सेसफुल इनोवेशन की फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल हो। तो इससे पहले हमने ऑब्जर्वेशंस की भी बात की थी कि ऑब्जर्वेशन में भी हम खुद को ऑब्जर्व करें या दूसरों को ऑब्जर्व करें। इस दोनों एरियाज़ में जो डिफरेंस है वो ये है कि अमूमन ऑब्जर्वेशन में हम किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज को जब यूज़ करते हैं तो हम उसको ऑब्जर्व करके हम उसका क्वालिटेट या बेटर फॉर्म में एक प्रोडक्ट या सर्विस डेवलप करते हैं। मगर जब हम यूजर्स इनोवेशंस की बात करें तो एक्चुअली कोई प्रोडक्ट और सर्विस जो खुद यूजर ने अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए वो बनाई, वो प्रोड्यूस की और फाइनली वो एक सक्सेसफुल इनोवेशन की फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल हुई। फर्दर पढ़ते हैं यूजर इनोवेशन के बारे में। इफ समवन क्रिएट्स एन इनोवेशन टू सॉल्व हिज हर ओन प्रॉब्लम और मीट हर ओन डिजायर, देन देयर आर प्रोबेबली अदर पीपल इन द वर्ल्ड दैट वुड बेनिफिट फ्रॉम दैट इनोवेशन। कोई भी पर्सन अगर वो अपनी नीड फुलफिल करने के लिए अगर कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज डिजाइन करता है तो इसमें कोई शक नहीं है कि इस दुनिया में और बहुत सारे लोग होंगे जिनको उस प्रोडक्ट या सर्विसेज की जरूरत होगी और उस प्रोडक्ट या सर्विसेज को वो हासिल करना चाहेंगे। इस तरह वो प्रोडक्ट मार्केट में एक कमर्शियल प्रोडक्ट बन सकती है। तो अभी हम इसको फर्दर डिटेल में डिस्कस करते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। उसमें सबसे जो पहली एग्जांपल्स है बेसिकली वो दो भाइयों की है, एरिक एंड एवन। दे सफर्ड फ्रॉम एलर्जीज एंड हैड टू वेयर एवर दे वेंट. That was not easy to carry, not user friendly and tough to use. They have developed a product that is sold by Sanofi that is an injector that fit in the pocket. They have make it easy to use and make user instruction part of the product. Simply कि जिस प्रोडक्ट को वो एक अरसे से यूज़ कर रहे थे और उसके यूजर्स से वो कंफर्टेबल नहीं थे तो उन्होंने एक कंफर्टेबल प्रोडक्ट बनाई जो उनको अपने लिए बेहतर थी और फाइनली वो प्रोडक्ट के जो पेटेंट है वो सनोफी को सेल की और सनोफी ने उस प्रोडक्ट को कमर्शियल करके मार्केट में सेल किया और वो एक सक्सेसफुल इनोवेशन है। एंड द सेकंड एग्जांपल इज पर्सनल कंप्यूटर. Personal computer itself was invented to meet a personal need. Steve Jobs talked about it like most great ideas. It came from something right in front of us. We designed this computer because we couldn't afford to buy one. We just wanted to educate ourselves about computers. So we were the initial market. Our secondary market was all our friends. Gradually, as the number of people expanded, we got more and more excited. तो देखें किस तरह एक पर्सनल नीड को फुलफिल करने के लिए पर्सनल कंप्यूटर बनाया गया और फाइनली वो एक बहुत सक्सेसफुल इनोवेशन की फॉर्म में मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है। द थर्ड एग्जांपल इज द बैंडेड. इन 1920 द बैंडेड वाज इन्वेंटेड बाय एन एम्प्लॉई ऑफ द जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी हुज वाइफ वाज कॉन्स्टेंटली कटिंग हरसेल्फ इन द किचन. द एक्सीडेंट्स occurred frequently enough that he finally decided to make a ready to use bandage that she could apply to herself. Laying out a long strip of surgical tape, he placed some small pieces of gauze on it at intervals and to keep adhesive from sticking. He covered it with a piece of cotton. He mentioned his invention to colleagues at work and thus sparked one of the most successful commercial products in the history. Why are not all products are developed by the users? User may have the understanding of the problem but they do not have the resources or skill to solve that problem. ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि उनको अपनी प्रॉब्लम के बारे में तो पता होता है मगर उनके पास एक्चुअली वो रिसोर्सेज नहीं होते, ना वो फाइनेंशियल सोर्सेज होते हैं, ना वो एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या वो जो अदर स्किल्स हैं वो होती हैं और वो अमूमन ये रिसोर्सेज बिजनेसेस के पास होते हैं। तो इसलिए यूजर्स अपनी जो प्रोडक्ट है वो सेल्फ इन्वेंट तो कर लेते हैं कई दफ़ा मगर उसको वो लॉन्च नहीं कर पाते. दैट मे नॉट हैव द नॉलेज द सेम प्रॉब्लम इज फेस्ड बाय अदर कस्टमर्स आल्सो. ये भी एक चैलेंज है कि कस्टमर को कई दफ़ा ये नहीं पता होता कि और कितने लोग हैं जो इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं. सिंपली स्पीकिंग के मार्केट में कितना पोटेंशियल है इस प्रोडक्ट के लिए या उसकी नीड कितनी है. बिजनेसेस कैन ओवरकम द बैरियर्स टू अंडरस्टैंड कस्टमर्स बाय कनेक्टिंग विद देम. और बिजनेसेस के पास एक्चुअली ये कैपेबिलिटी होती है, उनके पास वो रिसोर्सेज होते हैं कि उन कस्टमर्स को कनेक्ट कर लेते हैं, उन कस्टमर तक पहुंचते हैं और उस प्रोडक्ट को इनको इनोवेशन के थ्रू डेवलप करते हुए उनकी नीड को फुलफिल करते हैं. तो इस पार्ट में हमने देखा है कि बीइंग यूजर्स बहुत सारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो सर्विसेज हैं वो डिज़ाइन और डेवलप होती हैं और वो बाद में कमर्शियल इनोवेशन की शक्ल इख्तियार कर लेती है. तो इसमें बीइंग यूजर्स मैं आप लोगों से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि
अगर हम चाहते हैं कि हम अपने रोल को बेहतर करें, हम अपने इर्द गिर्द बेहतरी लेके आएँ, तो सबसे पहले हम ये देखें कि हम कौन से ऐसे जो रोल हैं तो हम प्ले कर रहे हैं मगर उसमें पोटेंशियल मौजूद है कि हम उसको बेहतर कर सकते हैं। तो बीइंग यूजर्स हमने बहुत सारी प्रोडक्ट या सर्विसेज डेवलप की होगी। मैं अगर उसकी एग्जांपल देता हूँ कि एक जगह हमने अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए एक सोल्यूशन, डिजिटल सोल्यूशन डिज़ाइन किया, मगर बाद में हमने फील किया कि वो सिर्फ हमारी नहीं और बहुत सारे जो लोगों की वो नीड फुलफिल कर सकता है, तो हमने उसको जनरलाइज कर दिया। तो इस तरह बीइंग यूजर्स, अगर आपने अपने लिए कोई प्रोडक्ट या कुछ सर्विसेज या कुछ सोल्यूशन डिज़ाइन किया है और अगर आपके इर्द गिर्द कहीं पे गुंजाइश मौजूद है, तो आप उनके साथ इस पे कंट्रीब्यूशन, आप उनके साथ इस पे शेयरिंग कर सकते हैं, उसको डिस्कस कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या उसमें कितना पोटेंशियल है कि वो एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट की शक्ल इख्तियार कर सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।